गोदी मीडिया की चाटुकार एंकर्स, उनको ऐसा करारा तमाचा पड़ा है कि फिर पूछिए मत। हालात ये हो गए कि एक पत्रकार ने लाइव टीवी पर ही चाटुकारों को बुरी तरह धो दिया। रूबिका, चित्रा, सुधीर, इनके दशकों की चाटुकारिता की 2 सेकंड बकिया उधेड़ कर रख दी। 3 दशक हो गए पत्रकारिता करते हुए। ऐसे पत्रकारों की, ऐसे एंकर्स की जरूरत है इस देश को। सुना आपने? हालांकि ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि चाटुकारों की तो बखिया उधेड़ी, साथ ही साथ एक महिला एंकर ने तो भाजपाइयों की भी धज्जियां उड़ाकर रख दी। जिस वक्त हमारे देश में महंगाई से राहत के उपाय पर काम होना चाहिए, उस वक्त हमारे राजनेता सड़क पर नमाज का सियासी नैरेटिव गढ़ रहे हैं। जिस वक्त देश के आर्थिक संकट को लेकर चर्चा होनी चाहिए, उस वक्त हमारे कुछ जनप्रतिनिधि 3 बच्चे 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं। इन तमाम मुद्दों की भीड़ में आम आदमी की जेब से जुड़े महंगाई के मुद्दे की कोई कीमत नहीं बची। वाकई जिस वक्त देश एक आर्थिक और ऊर्जा संकट से गुजर रहा है, वहाँ हमारे देश के नेता बकरे की कुर्बानी और नमाज पर राजनीति कर रहे हैं, और बाकी गोदी एंकर्स उनका तो पूछिए ही मत। रोजाना चाटुकारिता के एक नए आयाम कर रहे हैं। अभी बीते दिन ही एक एंकर हैं चित्रा त्रिपाठी, वो मोहतरमा बता रही थी कि ऊपर से देखा जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम 7 रुपए बढ़ने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। मैडम की चाटुकारिता का लेवल देखा आपने? 7-8 रुपए बढ़ जाने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, जबकि कांग्रेस के समय में यही चाटुकार एंकर्स 50 पैसे बढ़ने पर हाहाकार मचा देते थे। लेकिन अभी 7-8 रुपए बढ़ने पर भी लोगों के दिमाग में नैरेटिव डाल रहे हैं कि इतने से क्या ही हो जाता है, इतना तो देश के लिए कर ही सकते हैं। और इसका असर भक्तों पर पड़ भी रहा है और बहुत गंदा पड़ रहा है। यकीन ना हो तो एक नमूना देख लीजिए। 500 रुपये बढ़ जाओ तो कोई टेंशन नहीं है, कोई असर नहीं है, सब बहुत बढ़िया चल रही है जिंदगी, एक नंबर। पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बढ़ने दो, कोई टेंशन नहीं है। खर्चा कैसे निकालोगे? खर्चा जैसे निकलता चलता रहेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। सुना आपने? तेल चाहे 500 हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि अगर आप नोटिस करेंगे इस आदमी की हालत को तो हेलमेट की बुरी हालत हुई पड़ी है। एक सही सा हेलमेट नहीं खरीद पा रहे हैं महोदय, जिसकी कीमत 300-400 रुपए से शुरू हो जाती है, लेकिन वो नहीं खरीद पा रहे हैं। लेकिन अंधभक्ति में इतने अंधे हो चुके हैं कि 500 का तेल खरीदने की बात कर रहे हैं। खैर, इन लोगों के दिमाग में ये बातें ऐसे ही नहीं आ जाती, बल्कि डाला जाता है, और एक काम बखूबी निभाती है सरकार की चाटुकार गोदी मीडिया। पहले गोदी एंकर्स ने महंगाई बढ़ने को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो हिंदू मुसलमान वाले एजेंडे पर उतारू हो चुके हैं। एक बार ये थंबनेल देखिए इनका, बकरा कटेगा सियासत में बटेगा। एंकर है चित्रा त्रिपाठी। दूसरा थंब देखिए, सब अपना अपना बकरा काट रहे हैं। इसकी भी एंकर है चित्रा त्रिपाठी, और शो का नाम क्या है? जनहित। आज की ब्रेकिंग स्टोरी है, बकरा ना हुआ बवाल हो गया। बकरीद पर बकरे की कुर्बानी होनी चाहिए या नहीं? सोसाइटीज में बकरों को बांध कर रखना चाहिए या नहीं? जब हिंदू होली मनाते हैं तो उन्हें पानी बर्बाद न करने की नसीहत दी जाती है। कहा जाता है सूखी होली क्यों नहीं खेलते। जब दिवाली मनाते हैं तो कहा जाता है पटाखों से प्रदूषण बहुत फैलता है, बिना पटाखों के क्यों नहीं मना लेते दिवाली। तो बकरीद पर भी जीव हत्याएं होती हैं, प्रदूषण होता है, तो होली दिवाली पर नसीहतें देने वाले लोग बकरीद वर्चुअली मनाने को क्यों नहीं कहते। सोचिए, शो का नाम रखा है जनहित और एजेंडा चला रही है बकरे पर, जबकि जनता के हित का इस वक्त सबसे बड़ा विषय है पहला तो महंगाई ही, बाकी नीट पेपर लीक के बाद अब नया सीबीएसई का विवाद आया है, एसएससी जीडी की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला। ये सब इतनी गंभीर विषय छोड़कर देश का मीडिया जनहित जैसे शो में बकरे पर एजेंडा चला रहा है। खैर, इस पर भी पत्रकार संदीप चौधरी ने चाटुकारों की तगड़ी क्लास लगाई है, वो भी लाइव डिबेट में ही। आज पूरे दिन चर्चा हो रही है, विमर्श हो रहे हैं, इंटरव्यू हो रहे हैं, टॉक शोज हो रहे हैं। बकरीद आने वाली है कि बकरे की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, हकीकत में ना हो, वर्चुअल कुर्बानी हो। बहस छिड़ गई है और हम यहां बलि के बकरे बने हुए हैं। बकरा किस्तों पर 3.25 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, 3.25 रुपए डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। हम बकरा किस्तों पर हैं और चर्चा हो रही है बकरीद पर बकरे की कुर्बानी की जाए या नहीं की जाए। यहां 1 करोड़ हमारे युवा बच्चे, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, उनको अधर में लटका दिया है। पहला पन्ना आपका, दूसरा किसी और का, वो इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री अभी पेमेंट गेटवे पर बैंक अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। कमाल का सिस्टम है सर, कमाल का। वाकई ये सोचने वाली बात है कि जिस वक्त देश एक बड़े संकट से गुजर रहा है, वैसे में देश की मीडिया को बकरे पर एजेंडा चलाने के लिए कौन कह रहा है? कौन है जो नहीं चाहता कि जनता महंगाई पर बात करे, लोगों के असल विषय पर बात करे? देश का भविष्य कहा जाने वाला युवा, उसकी समस्या पर बात क्यों नहीं की जा रही है? क्या ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि मोदी सरकार की नाकामियों को छिपाया जा सके?
हालांकि फिर भी अपने देश में अभी भी कुछ पत्रकार हैं जो हालात की गंभीरता को समझते हुए निर्भीकता से सच दिखाने की हिम्मत दिखा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत दिखा रहे हैं। और इसी का नतीजा आज ये है कि भाजपा के प्रवक्ताओं ने इनके कार्यक्रमों में आने से ही मना कर दिया है। आप इनके डिबेट में ना ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर सुधांशु द्विवेदी को देखेंगे, ना प्रदीप भंडारी, ना सजाद पूनावाला। वैसे तो ये लोग खुद को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं, लेकिन आज इन भाजपाइयों में इतनी हिम्मत नहीं है कि संदीप चौधरी जैसे पत्रकार की डिबेट का हिस्सा भी बन सके, उनके तीखे सवालों का सामना कर सके। हालांकि भाजपाई प्रवक्ताओं का ये नया नहीं है। रवीश कुमार जब एनडीटीवी में थे तब भी ठीक इसी तरह बीजेपी के प्रवक्ताओं ने रवीश कुमार के शो में जाना बंद कर दिया था। ये भाजपाई प्रवक्ता वहीं जाने की हिम्मत दिखा पाते हैं जहां इनके मन मुताबिक सवाल किए जाए, और वो है गोदी मीडिया का स्टूडियो। ऐसे में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे गोदी मीडिया बीजेपी की दलाली करते हुए जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करता है। बाकी ऐसे में आप दर्शक इसको लेकर क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करें।